Assalamu alaikum students of grade 6. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the chapter 1's topic, which is identification of different kinds of cell using a microscope. It is on your page 5. Following are different kinds of animal and plant cell observed through microscope. यानी हम उन चीज़ों की शनाख्त करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर वो कौन कौन सी हैं। पहले हमारे पास है एनिमल सेल। हमने पढ़ा पीछे के सेल आर द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ our bodies. So looking through the microscope we observe that some blood cell obtained from blood sample are red in color, सम आर वाइट एंड राउंड एंड सम आर डिस्क शेप। हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए अगर हम सैंपल में ब्लड रखेंगे तो हमें ब्लड में रेड कलर के ब्लड नज़र आएंगे, कुछ वाइट एंड राउंड नज़र आएंगे और कुछ होंगे जो डिस्क शेप के होंगे। डिस्क शेप मतलब जो जिस तरह डिस्क का कोई इस तरह शेप होता है, दैट इज़ डिस्क शेप। दे आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब पहला हमारे पास यहाँ पे है रेड ब्लड सेल्स। ये इन्होंने पिक्चर दिए हैं। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू योर बॉडी टिश्यू। वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी लंग्स से लेकर आपके पूरे बॉडी तक पहुँचाते हैं। और आपका जो ये टिश्यू होता है, फिर अगर बॉडी टिश्यूज़ तक वो पहुंचाते हैं तो वो टिश्यू एनर्जी बना के आपके दूसरे बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे है वाइट ब्लड सेल। अच्छा, यहाँ पे 100x लिखा है, इट मीन्स दैट ये 100 टाइम्स बिगर दिखाया गया है माइक्रोस्कोप में, तब जाके आपको इस तरह नज़र आता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? दे आर द पार्ट ऑफ द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये एक नेटवर्क है सेल का, टिश्यू का एंड ऑर्गन्स का, और ये क्या करती हैं? दे फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। अगर आपको कोई भी बीमारी हो या डिजीज़ हो तो वो इन इन्फेक्शन से ये लड़ता है, तब जाके आप ठीक होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हैं प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं? दे स्टॉप प्रिवेंट ब्लीडिंग। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत सारा खून आपकी बॉडी से निकलता है, तो अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स ज़्यादा होंगे तो वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं और ये एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है। आपने देखे होते हैं, अगर आपने कभी इस तरह गोश्त की हड्डियों के बीच से भी निकाले जाते हैं, जो लोग अक्सर बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ही फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और तो इससे भी मतलब ये हमारे बोन नैरो में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी एनिमल का गोश्त खा रहे हैं और उसमें भी आपके ये बोन मैरो नज़र आ जाता है, तो इट विल बी बेटर फॉर यू दैट इफ़ यू ईट इट, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आपके प्लेटलेट्स भी उससे ज़्यादा हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू पेज 6। अब हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज़ें हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमें किस तरह दिखाई जाएगी। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व दैट फैट सेल्स ऑब्टेन फ्रॉम बीनीथ द सेल लेयर आर राउंड इन शेप। अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व करेंगे फैट सेल को, जो कि हमारे स्किन के नीचे वाले लेयर से लिए गए हैं। हाँ, आपका जो स्किन है ये वाला, इसके जो सबसे नीचे वाला लेयर आता है वहाँ से हम फैट सेल लेते हैं और ये राउंड इन शेप होता है और दे आर येलो इन कलर। ये कलर में येलो होते हैं। दे हैव अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड देम। और एक ट्रांसपेरेंट सा लेयर होता है जो उनके इर्द गिर्द होता है। आप इन डायग्राम में देख सकते हैं फिगर 1.8 में। दीज आर द फैट सेल्स। ये है ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर आपको जो नज़र आ रहा है, एंड दे आर येलो इन कलर एंड राउंड इन शेप। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व दैट एपिथेलियम सेल्स ऑब्टेन फ्रॉम स्किन। ये एपिथेलियम सेल जो है ये हम स्किन से लेते हैं। ये फ्लैट होते हैं शेप में, बिल्कुल हमवार होते हैं। दे हैव अ क्लियर न्यूक्लियस। इनके पास क्लियर न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है और एक सेल मेम्ब्रेन। यू कैन सी इन द फिगर 1.9। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज़ अ साइटोप्लाज्म। फिर हमारे पास है एंडोथेलिया cell. Looking through the microscope we observe that endothelial cell obtain from the brain, lungs, skin and the heart and are irregular in shape. ये एंडोथेलिया सेल जो है ये हमने ब्रेन और लंग्स और स्किन से लिया है और हार्ट से भी लिया है, और इनका जो शेप होता है वो बेतरतीब होता है, यानी उसका कोई शेप नहीं होता। यू कैन सी इन द फिगर 1.10।
ये है इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डू यू नो में देखें, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर द मोटर न्यूरॉन्स। दे कैन बी अप टू 4.5 फीट लॉन्ग एंड रन फ्रॉम द लोअर स्पाइनल कॉर्ड टू द बिग टो। सबसे जो लंबा सेल है हमारे बॉडी में, दैट इज़ मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये दे कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, ये काम करते हैं और ये 4.5 फीट लंबे होते हैं और ये हमारे लोअर स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ये हमारे बिग टो यानी जो रीढ़ की हड्डी हमारी से लेकर ये बिग टो यानी आपके जो पाँव का बड़ा अंगूठा है वहाँ तक ये लंबा होता है। अच्छा, फिर हमारे पास है लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व दैट नर्व सेल ऑब्टेन फ्रॉम नर्व्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ईच सेल हैज़ इट्स डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड अ लॉन्ग टेल। नर्व सेल जो है वो नर्व से लिए गए हैं और ये इनकी जो बनावट होती है, शक्ल होती है, वो थ्रेड यानी धागे की तरह होती है और हर एक सेल के पास अपना अलग ही न्यूक्लियस होता है और एंड अ लॉन्ग टेल, और वो इस तरह लंबी सी दुम बनी होती है। तो यू कैन सी इन द फिगर 1.111। ठीक है। अच्छा, लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व दैट द बोन सेल ऑब्टेन फ्रॉम बोन आर थ्रेड लाइक एंड राउंड इन शेप, दे हैव अ न्यूक्लियस ऑन द सरफेस। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास आ गया बोन सेल। बोन सेल हम बोन से लेते हैं, ये भी बिल्कुल थ्रेड यानी तार की तरह होता है, ये राउंड इन शेप होते हैं, इनके पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि सरफेस पे होता है यानी इनके सतह पे न्यूक्लियस होता है। अच्छा, लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व दैट मसल सेल ऑब्टेन फ्रॉम द हार्ट। ये वाले मसल सेल जो हैं ये हमने हार्ट से लिए हैं और मोस्टली लॉन्ग एंड लार्ज, ज़्यादातर लंबे होते हैं और बड़े होते हैं। ईच सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस विद अ साइटोप्लाज्म एंड अ सेल मेम्ब्रेन। हर एक के पास उसका अलग न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। सो दिस इज़ द कार्डियक मसल सेल इन द फिगर 1.13। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं। अच्छा, कमिंग टू पेज 7, हेयर वी हैव लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व दैट कार्टिलेज सेल ऑब्टेन फ्रॉम द एल्बोज, द नीज और एंकल्स आर लूज एंड फ्लेक्सिबल इन देयर अपीयरेंस, दे आर राउंड इन शेप विद द क्लियर न्यूक्लियस। अच्छा, ये है कार्टिलेज सेल के पिक्चर इन द फिगर 1.14। ये हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं, एल्बोज से, यानी यहाँ जहाँ से आपका बाजू का जोड़ है इसको एल्बोज बोलते हैं। नीज से यानी घुटना, और एंकल्स जो आपके पाँव का जो टांग के साथ जो जोड़ है उसको हम बोलते हैं। और ये लूज़ होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं यानी लचकदार होते हैं अपने सूरत में, दिखने में। दे आर राउंड इन शेप, या राउंड होते हैं और इनके पास क्लियर न्यूक्लियस होता है। सो हेयर आर द कार्टिलेज सेल। Then we have the last one, looking through the microscope we observe that secretory cells obtained from pancreas और body surface। ये पेनक्रियाज और बॉडी सरफेस से लिया गया है यानी बॉडी की ऊपर वाली सतह से लिया गया है। दैट प्रोड्यूस ऑयल, जो कि ऑयल पैदा करता है, एंड स्वेट, पसीना, एंड आर ग्लोबुलेट इन शेप, और ये ग्लोबुलेट की शेप में होते हैं यानी ना ज़्यादा सर्कल होते हैं ना ज़्यादा ओवल होते हैं। ये रहे आप फिगर 1.15 में देख सकते हैं। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल्स ये है। अच्छा, टिबेट में उन्होंने लिखा है कि गोबलेट मीन्स ग्लोब लाइक शेल। ठीक है, ग्लोब क्या है, हमारे अर्थ को देखो वो भी एक ग्लोब शेप है, तो इसको ग्लोबलेट बोलते हैं। देन वी हैव अनदर टॉपिक विच इज़ अबाउट प्लांट सेल्स। Looking through the microscope, we observe that parenchyma cell obtained from the leaf have a clear cell wall and cytoplasm. They are mainly green in color. These cells are thin. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है पेरेंकाइमा सेल्स, ये हम लीफ से लिया गया है। ठीक है, इनके पास एक क्लियर सेल वॉल होता है और साइटोप्लाज्म होता है, और ये ज़्यादातर ग्रीन कलर में ही होते हैं और इनके जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं और पतले होते हैं। ठीक है। Then here we have sclerenchyma. Looking through the microscope, we observe that sclerenchyma cells obtained from roots. ये रूट से लिया गया है। आर्थिक वॉल सेल, इनके जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, एंड आर प्रेजेंट इन एन इरेगुलर शेप, और ये इरेगुलर शेप में इनके सेल वॉल होते हैं, ये देखें। ठीक है। Then here we have collenchyma. Looking through the microscope, we observe that collenchyma cell obtained from stem, roots and the vascular bundles. ये stem, roots and vascular bundles से लिया गया है और ये ओवल होते हैं शेप में।
सो हेयर यू कैन सी एट द फिगर 1.18 कॉलनकाइमा सेल इस तरह होते हैं, ठीक है। देन वी हैव वस्कुलर बंडल। लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप यू ऑब्जर्व दैट द जाइलम एंड फ्लोएम ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम, ये स्टेम से लिया गया है। एंड राउंड इन शेप, ये शेप में राउंड होते हैं। दे आर अरेंज इन बंडल, ये बंडल में अरेंज होते हैं। अच्छा, जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या होता है कि जो जाइलम होता है, जिस तरह एक प्लांट अपना फूड तैयार करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि आपको पता है कि सन की सनलाइट के थ्रू ये प्रोसेस होता है। तो इसी तरह तो उसमें जाइलम का रोल क्या होता है कि ये उस पौधे को या उस प्लांट को ज़मीन से वाटर पास करवाता है थ्रू स्टेम एंड लीफ तक पहुंचाता है। इसी तरह जो फॉइलम है उसका काम है कि वो किसी भी प्लांट के लिए फूड पास करवाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि फॉइलम आर इन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल से आप ले के जाते हैं प्लांट तक पहुंचाते हैं, तो इनका यही काम होता है, ठीक है। So I hope you understand the topic of animal cell and plant cell. Please like my video and subscribe my channel. Thanks for watching.